नमस्कार दोस्तों, स्टडी लैंड में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी के करंट अफेयर पार्ट 2 सीरीज़। इससे पहले पार्ट 1 आप सभी लोग देख चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। सबसे पहली जो करंट न्यूज़ है वो है GI टैग को लेकर। हाल ही में बीते दिनों पाकिस्तान के बासमती चावल को GI टैग मिला। आपने क्या याद रखना है कि पाकिस्तान में बासमती चावल को GI टैग मिला है। GI टैग से आपका क्या मतलब है, यानी कि एक भौगोलिक संकेत, एक ऐसा संकेत जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है, यानी कि वो वहाँ के स्थान पर एक विशिष्ट अपना जो है गुण या प्रतिष्ठा रखते हैं, इसलिए उस स्थान की उस चीज़ को GI टैग दिया जाता है। GI टैग से हमारा क्या मतलब है, यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। गौरतलब है कि दार्जिलिंग की टी भारत की पहली GI टैग पाने वाला प्रोडक्ट था 2004-05 में। जानकारों के मुताबिक यूरोपीय बाज़ार में भारत के बासमती चावल की 65% हिस्सेदारी है, वहीं पाकिस्तान के बासमती चावल की 35% हिस्सेदारी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो क्या है, इमोटेट वायरस को लेकर। हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने इमोटेट मालवेयर को निष्क्रिय किया। इमोटेट विश्व का सबसे खतरनाक मालवेयर माना जाता है। ये एक ऐसा वायरस है, यानी एक सॉफ्टवेयर होता है जो किसी कंप्यूटर सर्वर आदि को नुकसान पहुंचाने के इरादे से बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इमोटेट ने 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव अभियान को भी प्रभावित किया है। इमोटेट एक वायरस है जो 2014 में सबसे पहले देखा गया था। इसे दशक के सबसे प्रचलित खतरों में से एक माना जा गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर इमोटेट आपसे पूछा जा सकता है इमोटेट क्या है, तो इमोटेट एक तरह का वायरस है, मालवेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो क्या है, हाल ही में कोलकाता में यंग रीडर बोट लाइब्रेरी की शुरुआत की गई। कहाँ पर की गई बोट लाइब्रेरी की शुरुआत? कोलकाता में, जिसमें लगभग 500 किताबें हैं। इस बोट लाइब्रेरी में 3 घंटे की ट्रिप होगी। इसमें फ्री वाईफाई की भी सुविधा उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल ट्रांसपोर्ट निगम ने कोलकाता के ही हेरिटेज बुक स्टोर के साथ मिलकर इस पुस्तकालय की स्थापना की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने क्या याद रखना है, कोलकाता में यंग रीडर बोर्ड लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 2021 रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के मजबूत ब्रांडों में से जियो को कौन सा स्थान मिला है? 5वां स्थान मिला है। इसमें पहले पायदान पर वीचैट है। जियो का BSI स्कोर 100 में से 91.7 है। जियो की स्थापना 2016 में हुई थी। तो आपने याद रखना है कि ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 2021 में जियो ब्रांड को 5वीं रैंक मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आर्थिक सामाजिक मामलों पर उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट जयंती घोष को नामित किया गया है। 20 सदस्यीय यह सलाहकार बोर्ड कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए यूएन महासचिव को सिफारिश देगा। आपको बता दें, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी लगभग 35 वर्षों तक पढ़ाया है। तो आपने क्या याद रखना है, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा आर्थिक सामाजिक मामलों पर उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में जयंती घोष को नामित किया गया है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या करंट अफेयर है, भारत पर्व 2021 को लेकर। भारत पर्व 2021 का आयोजन 26 से 31 जनवरी तक वर्चुअल रूप से किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने 26 जनवरी को भारत पर्व का उद्घाटन किया। इसमें कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन स्थलों, खान पान के विभिन्न व्यंजनों, हस्तशिल्प और अन्य विशेषताओं का प्रदर्शन किया गया। पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2016 से प्रत्येक वर्ष 26 से 31 जनवरी तक गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर भारत पर्व का आयोजन किया जाता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है, हाल ही में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2021 के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस साल 119 शख्सियतों को पद्म अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 को
पद्मश्री पुरस्कार दिए जाएंगे। पद्म विभूषण पाने में 7 शख्सियतों में से जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी शामिल हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपने याद रखना है। शिंजो आबे को पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले कुछ अन्य लोग हैं। श्री SP बालासुब्रमण्यम, मरणोपरांत दिया जा रहा है। श्री BB लाल आदि। आपको यहाँ याद रखना है 3 तरह के पद्म अवार्ड होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा आयुष संवाद अभियान मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी का आयोजन किया जा रहा है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपको याद रखना है आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आयुष मंत्री कौन है हमारे, श्रीपद नायक। इस अभियान के तहत देश के लोगों के लिए आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा पूरे देश में 5 लाख से अधिक व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान की थीम कोविड-19 महामारी के लिए आयुर्वेद, ये इसकी थीम रहेगी। आपको याद रखना है यहाँ पर आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोथेरेपी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट न्यूज़ क्या है। पहली बार बांग्लादेश की तीनों सेनाओं यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने भारत के गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया। बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने की याद में बांग्लादेश की सेना ने परेड में भाग लिया। गौरतलब है कि 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, जिसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ था। इस आज़ादी के युद्ध के दौरान बांग्लादेश की तीनों सेनाओं ने अहम भूमिका निभाई थी। युद्ध के दौरान बांग्लादेश नेवी ने ऑपरेशन जैकपॉट चलाया था। आपको याद रखना है कि पहली बार किसी अन्य देश की सेनाओं ने भारत के गणतंत्र दिवस में परेड में भाग लिया। तो कौन सा देश है, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों, ढाका। राष्ट्रपति कौन है वहाँ पर, अब्दुल हामिद। वहाँ की करेंसी क्या है, टका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ पर खोला जा रहा है, केरल में। आपने याद रखना है यहाँ पर कहाँ पर खोला जा रहा है, केरल में। आगामी फरवरी में केरल के मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। राज्य के लैंगिक समानता लाने के मकसद से इस पार्क को बनाया जा रहा है। तो जेंडर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, केरल में दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। देखिए दोस्तों, कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो आपने याद रखना है IMF द्वारा। हाल ही में IMF द्वारा इस जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारत की GDP वृद्धि कितनी रहेगी, 11.5% रहने का अनुमान है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जहां डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। आपने और क्या याद रखना है यहाँ पर, IMF की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में ब्रेटन वुड्स समझौते के दौरान हुई थी। कहाँ पर, USA में। संस्थापक कौन है इसके, जॉन मेनार्ड केन्स और हैरी वाइट। इसके लीडर कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा और गीता गोपीनाथ। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है नासा से। हाल ही में नासा ने आकाशगंगा NGC 4535 की फ़ोटो साझा की है। यह फ़ोटो नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई है। इस आकाशगंगा को स्वेज गैलेक्सी भी कहा जाता है। यह आकाशगंगा पृथ्वी से लगभग 50 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहाँ पर क्या याद रखना है कि हाल ही में नासा ने किस आकाशगंगा की फ़ोटो साझा की है, NGC 4535। दोस्तों हमारी आकाशगंगा कौन सी है, मिल्की वे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता मेमोरियल उद्घाटन किया गया, यानी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जयललिता मेमोरियल का उद्घाटन किया। यह मेमोरियल कहाँ पर बनाया गया, चेन्नई में। 2018 में इस मेमोरियल का शिलान्यास किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि 1948 में जन्मी जयललिता 1991 से 2016 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, जाने माने भौतिक विज्ञानी नरेंद्र सिंह कपानी को मरणोपरांत 2021 के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। फाइबर ऑप्टिक्स के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें इस पुरस्कार के सम्मानित किया गया है। आपको बता दें, नरेंद्र सिंह कपानी को फाइबर ऑप्टिक्स का
पिता कहा जाता है। तो आपने याद रखना है यहाँ पर कि जाने माने भौतिक विज्ञानी नरेंद्र सिंह कपानी को मरणोपरांत पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई है दोस्तों। तो ये थे आज के कुछ करंट न्यूज़ थी। तो जनवरी की ये न्यूज़ यहीं पर पूरी होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।